नमस्कार, जनभावना टाइम्स देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को ऊना विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर पुराना बस अड्डा ऊना में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की दुर्दशा पर चुटकी लेते हुए कहा, एक तरफ कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो वहीं केंद्र और प्रदेश में कई कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ो अभियान पर हैं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ चुके हैं और प्रदेश में भी पवन काजल, लखविंदर राणा, योगराज और हर्ष महाजन कांग्रेस छोड़ चुके हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास सतपाल सिंह सती की कड़ी मेहनत और समर्पण से ही संभव हो सका है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विकास के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण अतुलनीय है। सोचा कि हम चाइना पर कब तक निर्भर रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत की अगर बात कहते तो हमको स्वाभाविक रूप से इसके लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा क्या भारत 135 करोड़ का भारत अपने पांव पर खड़ा हो नहीं सकता? क्या हम ये सारी चीजें अपने देश के अंदर पैदा नहीं कर सकते? और उन्हें अधिकारियों के साथ इस सारे विषय को लेकर के चर्चा की, नेतृत्व के साथ चर्चा की और तय किया कि हम भारत के अंदर 3 वर्ल्ड ट्रक पार्क बनाएंगे और जिसमें हमको चाइना पर निर्भर ना रहना पड़े, ऐसी स्थिति हम अपने भारत के अंदर पैदा करेंगे। जो भी मटेरियल दवाई के लिए चाहिए वो भारत के अंदर ही हमको उपलब्ध हो, इस बात को हम और 3 वर्ल्ड ट्रक पार्क मिले और उसमें पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर। अगर वर्ल्ड ट्रक का पार्क मिला, अगर वो पार्क मिला भी है, कहां मिला है? ऊना जिले के अंदर मिला है। जिले में जिसमें 1,000 करोड़ रुपए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे लिए मदद करेंगे। और उसके बाद आने वाले समय में जब ये बल्क ट्रक फार्मा का पार्क हमारा पूरा बन करके होगा, क्या होगा? 20,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार यहां पर मिलेगा और लगभग 50,000 करोड़ के लगभग जब पूरा बन जाएगा आने वाले समय में 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहां पर होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उन्नति और पूरे हिमाचल की तस्वीर किस प्रकार से। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी ने सुशील भृगु को पच्छाद से अपना उम्मीदवार बनाया है। शुक्रवार को राजगढ़ में देवभूमि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्हें उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सुशील भृगु ने कहा कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में आजादी के 70 सालों के बाद भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है तो वे पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी की प्राथमिकता गिनवाई, जिसमें जाति पाति रहित आर्थिक आधार पर प्रत्येक वर्ग को एक समान अधिकार, संवैधानिक सवर्ण आयोग का गठन, नई खेल नीति, नई पर्यटन नीति, किसानों और बागवानों के लिए अनेक योजनाएं, निजी परिवहन नीति का गठन, मंदिर ट्रस्ट नीति का गठन, फिल्म सिटी की स्थापना के साथ साथ नशे की समस्या से निपटने के लिए विशेष नीति बनाने की बात शामिल कही। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है अस्तित्व में आ चुकी है और पार्टी ने जो है मुझे जिम्मेवारी सौंपी है पच्छाद मंडल के लिए। और मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, इसके पिछला जो संघर्ष हुआ है, स्वर्ण मोर्चा और स्वर्ण संगठन से जो है ये पार्टी बनी है। और स्वर्ण जो मोर्चा था, संगठन था, इन्होंने बहुत संघर्ष किया था, बड़े आंदोलन किए थे अपनी मांगों को लेकर, आयोग को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है मांगे नहीं मानी गई। और अब जो है जो ये संगठन ने जो है राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी जो है उसका जो निर्माण कर लिया है और ये पार्टी जो है अब जो है राजनीतिक पार्टी के रूप में आगे बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में जो है ये पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है।
हिमाचल के पहले प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती उत्पाद का पहला विक्रय केंद्र गुरुवार को शुरू हो गया है। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिमला जिला के ओल्ड वेरियर में पहले प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती आधारित स्व प्रमाणीकरण प्रणाली की वेबसाइट को भी लॉन्च किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक किसान बागवान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। इन किसान बागवानों के उत्पादों को बाजार मुहैया करवाने और उपभोक्ताओं तक पोषण युक्त उत्पाद पहुंचाने के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयोग है। शिमला के बाद अब प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी इसी तर्ज पर प्राकृतिक खेती उत्पाद विक्रय केंद्र खोले जाएंगे। कृषि निदेशक डॉक्टर दिग्विजय शर्मा, उप कृषि निदेशक शिमला डॉक्टर अजय नेगी, कृषि उप निदेशक डॉक्टर मोहिंदर भवानी सहित शिमला और सोलन जिले के किसान बागवान मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के हरिपुर धार के दिउड़ी गांव की मुस्कान राणा अंडर 14 नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में प्रदेश की टीम का नेतृत्व करेंगी। पिछले दिनों मंडी जिले के सरकाघाट में प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके मुस्कान राणा ने सिरमौर की टीम को कबड्डी चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर उन्हें प्रदेश की बेस्ट रेडर के खिताब से नवाजा गया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के फाइनल में सिरमौर ने सोलन को पराजित करके खिताब पर कब्जा किया था। नमस्कार सर, मैं राजीव ठाकुर, लेक्चरर इंग्लिश, ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिवड़ीगढ़ा, आपके चैनल के माध्यम से हमारे विद्यालय ने जो एक उपलब्धि प्राप्त की है उसका श्रेय मैं हमारे शारीरिक शिक्षक श्री सुरेंद्र शर्मा जी और उनके सहयोगी इस विद्यालय के जो हेडमास्टर के रूप में कार्य कर रहे थे श्री नरेश ठाकुर जी और सभी शिक्षक वर्ग को देना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय की एक बेटिया जिसका नाम मुस्कान, उसने कबड्डी में हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है। उनका सिलेक्शन जो है राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। इसके लिए मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों की ओर को भी और उनके माता पिता, उनके पिता भीम सिंह और उनकी माता लीला देवी को भी देना चाहूँगा कि उनकी बेटिया ने जहाँ हमारे इस छोटे से विद्यालय का नाम रोशन किया है, उन्होंने इस पूरे दिवड़ी खड़ा की जो पंचायत है उसका भी नाम रोशन किया है। क्योंकि ये जो विद्यालय है बहुत रिमोट एरिया में ये स्थापित है, यहाँ पर ऐसी प्रतिभाएं निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मैं फिर से हमारे शारीरिक शिक्षक सुरेंद्र शर्मा जी को और विद्यालय के सभी शिक्षकों को इसकी बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। मैं मुस्कान राणा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला दिवड़ी खड़ा में 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा कबड्डी में नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे सभी शिक्षकों और माता पिता का योगदान है। मैं सबसे ज़्यादा अपने पीटी श्री सुरेंद्र शर्मा को इसका सहयोग देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया है। अब मैं अपनी हिमाचल टीम के लिए खेलूंगी। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में काफी कम समय रह गया है। इसी बीच प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के पोते और सदर विधायक अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने बीते दिनों मंडी में 3 वर्षों तक बीजेपी से दूरियां बनाने के बाद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में परिवार सहित पार्टी में वापसी की घोषणा की। कौल सिंह ठाकुर जी ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। मैं सम्मानपूर्वक ठाकुर साहब को ये कहना चाहता हूँ, ठाकुर साहब, मेरा नाम चंपा ठाकुर नहीं है, मेरा नाम आश्रय शर्मा है। मैं अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे पिता ने एक फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। उनकी ये सोच रही
कि पार्टियां बदलकर लोग जो हैं ये बात कहते हैं कि कभी एक दल कभी दूसरा दल, तो जिस दल में मैं हूँ उसी दल में मैं रहना पसंद करूँगा। मैं उनकी बात का सम्मान तो करता हूँ, परंतु उस समय भी मैंने उनको कहा था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहरहाल उन्होंने फैसला लिया, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ और आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफ़ा देता हूँ। अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफ़ा देता हूँ और अपना इस्तीफ़ा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफ़ा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफ़ा कर दूं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का तहे दिल से धन्यवादी हूं। जब पंडित सुखराम जी उनको मिले तो उन्होंने उनको एक ही बात बोली कि पंडित सुखराम जी, आपके साथ हमारे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, आपके साथ पारिवारिक रिश्ते हैं। हिमाचल प्रदेश के नगरोटा सूरिया पुलिस चौकी प्रभारी अविंदर सिंह ने अपील की है कि जिनके पास भी हथियार हैं वे जल्दी ही अपने हथियार पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया में जमा करवाएं ताकि आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया के तहत नगरोटा सूरिया, सुगनाड़ा, कथौली, जरोट, बरियाल पंचायतें आती हैं और इन पंचायतों में जिसके पास भी हथियार हैं उन्हें तुरंत पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया में जमा करवाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।